गाइस, काफी चर्चा में एक न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है कि देश में पहली बार होगी महिला को फांसी। मथुरा के फांसी घर में सजा की तैयारी हो रही है और 13 साल पहले महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी। तो इस मामले के बारे में कुछ चीजें जो है वो डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, पूरी चीजों के बारे में, पूरे केस के बारे में भी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगा इस लेक्चर के दौरान। तो शबनम हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस महिला का नाम है जिनको फांसी दी जा रही है। तो शबनम एट प्रेजेंट रामपुर जेल में बंद है और 14 अप्रैल 2008 को अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की इसने हत्या करी थी। और शबनम अभी रामपुर जेल में बंद है, उसका प्रेमी आगरा जेल में है, यह चीज बताई जा रही है। और देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जा रही है और दोषी महिला को मथुरा की महिला जेल में बने फांसी घर में लटकाया जाएगा। फांसी कब होगी इसकी अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। फांसी घर की मरम्मत और फंदे की रस्सी का ऑर्डर दिया जा चुका है। मेरठ में रहने वाले पवन जल्लाद ने कहा है कि मथुरा जेल के अफसरों ने संपर्क किया है उनसे और जैसे ही बुलावा आएगा वो पहुंच जाएंगे। और 13 साल पहले अमरोहा की रहने वाली शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करी थी, काफी बेरहमी से। और हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है, उन्होंने 15 फरवरी को उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया था। मर्सी पिटीशन यानी कि उसको खारिज कर दिया गया था। और शबनम अभी रामपुर जेल में बंद है, जबकि उनका जो प्रेमी है, जैसा मैंने आपको बताया, वो आगरा जेल में बंद है। 1870 में बना था मथुरा जेल में फांसी घर। ये वाला फैक्ट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। महिला को फांसी के लिए मथुरा जेल में 1870 में फांसी घर बनाया गया था। यानी कि महिला को अगर फांसी देनी है इंडिया के अंदर तो मथुरा जेल में उनको फांसी दी जाती है। और आजादी के बाद से इस फांसी घर में किसी को फांसी पर नहीं लटकाया गया है, यानी कि किसी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। और सालों से बंद पड़े ये फांसी घर की मरम्मत के लिए जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार जी ने अफसरों को चिट्ठी भी लिख दी है कि यहां पर जेल की पूरी मरम्मत की जाए। हालांकि उन्होंने शबनम को फांसी दिए जाने की जानकारी से इनकार कर दिया है। कहा है कि फांसी घर की स्थिति खराब थी, इसलिए उसकी मरम्मत के लिए पत्र लिखा था। बट एक्चुअली मैटर यही है कि उनको फांसी पर लटकाया जाएगा। और इसके अलावा पवन जल्लाद ने बताया कि 6 महीने पहले मथुरा जेल ये गए थे पवन जल्लाद जी। उन्होंने पूरा चेक किया था तो इन्होंने बताया कि वहां पर पूरी चीज खराब थी। जैसे कि वो रस्सी पे लटकाया जाता है ना, जो मतलब जिनको सजा दी जाती है मौत की, तो उनको जो रस्सी पे फांसी के लिए लटकाया जाता है तो ऊपर लीवर होता है, तो वो लीवर भी जाम पड़ा हुआ था। और नीचे तख्ता जो होता है ना, एकदम से जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि लीवर को खींच देते हैं, वो नीचे का तख्ता जो है वो खुल जाता है और इंसान लटक जाता है, तो वो तख्ता भी पूरा टूटा हुआ था। बट अभी बताया जा रहा है कि उसकी मरम्मत हो चुकी है, पूरी तरीके से बन चुका है, वो हर एक चीज जो है वो बन चुकी है, पूरा मेंटेन कर दिया है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है और कहा है कि इनको जैसे ही बुलाया जाएगा, इनको जाना पड़ेगा वहां पर फांसी देने के लिए। ये पवन जल्लाद जी ने बताया। अब पूरे केस की बात करते हैं कि किस प्रकार से शबनम और उनके जो प्रेमी थे उन्होंने मिलकर हत्या करी थी परिवार के 7 लोगों की। तो अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की निवासी शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई आसीन अहमद और उसकी पत्नी अंजुम यानी कि भाई और उनकी वाइफ, और भतीजी राबिया और भाई राशिद, इसके अलावा अनीस ने 10 महीने के बेटे अर्श की भी हत्या कर दी। इतनी बेरहम थी वो कि उन्होंने 10 महीने का बच्चा था उसको भी मार डाला। और सभी को पहले दवा देकर बेहोश किया था इन्होंने, और उसके बाद अर्श को छोड़कर, यानी कि वो 10 महीने का जो छोटा बच्चा था उसको छोड़कर सभी को कुल्हाड़ी से काट डाला यार, बेरहमी से। और शबनम ने अर्श का गला दबाकर उसे मारा था, यानी कि अर्श को कुल्हाड़ी से नहीं काटा था, उसको गला दबा दिया था। बहुत ही बेरहमी से हत्या करी थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने अपने पूरे परिवार को मार डाला था? तो एक्चुअली जो शबनम थी, इन्होंने अपनी फैमिली को बताया था कि इनको अपने जो प्रेमी है उससे शादी करनी है, राइट। बट प्रॉब्लम ये थी कि घर वाले मान नहीं रहे थे शादी के लिए। और फिर बाद में पता लगा कि शबनम प्रेग्नेंट भी थी उस समय। तो जब घर वाले मान नहीं रहे थे तो दोनों ने प्लानिंग करी और घर वालों को मार डाला। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली थी। और 2008 में मुरादाबाद जिले में था बावनखेड़ी। थोड़ी सी अमरोहा की भी बात करते हैं तो अमरोहा जनपद के अंदर आने वाला बावनखेड़ी गांव 2008 में मुरादाबाद जनपद में आता था और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अमरोहा जिला घोषित किया था। और उसके बाद बावनखेड़ी अमरोहा में चला गया और बावनखेड़ी हत्याकांड की सुनवाई अमरोहा जिले की ट्रायल कोर्ट में जो है वो की जा रही थी। और 15 जुलाई 2010 को ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुना दी थी। तो फांसी की सजा ऑलरेडी 2010 में हो चुकी थी। इसके बाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी
की सजा को कंटिन्यू रखने के लिए ही कहा। और शबनम ने बेटे का हवाला देते हुए माफी की मांग भी की थी, यानी कि इनका जो बेटा था ना, मैंने आपको बताया था कि वो प्रेग्नेंट थी उस समय, और जिस समय इन्होंने हत्या करी थी, तो उनका एक बेटा भी है। तो इन्होंने दया याचिका में यही बोला कि उनका एक बेटा है, उसकी परवरिश वगैरह करनी है। फिर 2015 सितंबर में उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक ने भी शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया था, और जेल में ही शबनम ने बेटे को दिया था जन्म। ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इन जनरल। वैसे तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इसमें कुछ चीज ऐसा काम की नहीं है, बट फिर भी ये न्यूज काफी ज्यादा चल रही थी, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर इसके बारे में पूरी डिटेल एक केस स्टडी बता देना, तो इसलिए मैं ये पूरी केस स्टडी आपके लिए लेकर आया हूं। जेल में रहने के दौरान शबनम ने 14 दिसंबर 2008 को बेटे को जन्म दिया था। उसका बेटा जेल में उसके साथ ही रह रहा था, और 15 जुलाई 2015 में उसका बेटा जेल से बाहर आया। उसके बाद शबनम ने बेटे को असमान सैफी और उसकी पत्नी को सौंप दिया। असमान शबनम का कॉलेज फ्रेंड है, जो बुलंदशहर में एक पत्रकार भी है, और शबनम ने असमान को बेटा सौंपने से पहले 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि उसके बेटे को कभी भी उस गांव में ना लेकर जाए जिस गांव में यह पूरा हत्याकांड हुआ था, क्योंकि वहां उसकी जान का खतरा हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। और दूसरी शर्त यह थी कि बेटे का नाम बदल दिया जाए, कि बेटे का नाम इनके साथ ना जोड़ा जाए। तो ये पूरी चीज है इस मामले से रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, राइट। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको स्पेशली इस पूरे केस में पहली चीज तो यह पता होनी चाहिए कि शबनम पहली महिला होने वाली है जिनको फांसी की सजा जो है वो सुनाई जा रही है। इसके अलावा ऑनरेबल प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हम लोग को स्टेट के देखने को मिलते हैं, उनके पास किस प्रकार की पावर्स होती है, स्पेशली मर्सी पिटीशन दया याचिका के मामले में, राइट, और भी किस प्रकार की उनके पास पावर होती है। तो इसकी आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है। इस पूरे मामले में सिर्फ 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा और कुछ ऐसा सच नहीं है इस पूरे केस के अंदर, राइट। तो यह चीज है जिसके बारे में बस आपको जनरल आइडिया जानकारी होनी चाहिए।